हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA BSc सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों, इफ़ G इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि G क्या है, एक सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का। ठीक है जी, एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, सो दैट फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स पॉइंट। ठीक है जी, हम स्टैटिक्स के अंदर पार्टिकल का मतलब पॉइंट समझते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय GA GB GC आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये फोर्स है किसी पार्टिकल पे किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वे क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इनका जो सम होगा GA प्लस GB प्लस GC वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल है ABC। लेट ABC इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC है तो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहें आपको। ABC, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद कहता है G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो G क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। G यहां कहीं हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने मान लिया G यहां कहीं होगा, सेंट्रोइड है। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, आज सनलाइट कभी ज़्यादा निकल रही है कभी कम निकल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी तो ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है और कभी ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, G एक सेंट्रोइड है। उसका क्या कहता है, फोर्सेज GA GB GC। GA की बात करता है तो इसको ऊपर भेज दे। हाँ जी, एरो हो गई। ठीक है, फिर GB लीजिए, फिर GC। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, इतना काम हमारे पास हो गया। इन्होंने कहा है G सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है तो यहां से एक मीडियन जानी चाहिए। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, इस AG को आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको प्रोड्यूस कर लो आप, या इसको प्रोड्यूस कर लो, या इसको प्रोड्यूस कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है जी, क्या कह रहा हूं मैं, आप चाहे तो A को आगे प्रोड्यूस कर दो, या B को प्रोड्यूस कर दो, या C को प्रोड्यूस कर दो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ आगे, और प्रोड्यूस करके ये किसी पॉइंट D पे जाके मिल गया। ठीक है जी, हमने क्या किया, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, प्रोड्यूस्ड AG टू D, meet the BC। D is the midpoint of BC। ठीक है, हमने AG को प्रोड्यूस किया और D पे जाके मिल गया। ठीक है जी, और D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। ठीक है, अब इतनी बात हमें क्लियर हो गई। हमें प्रूव क्या करना है, टू शो हमें करना है कि GA प्लस GB प्लस GC, GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0। हम ये चीज़ शो करने प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कर देते हैं शो। तो इसी को लेके चल सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, LHS का लेके चल सकते हैं यहाँ से। तो GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू, क्या इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है मुझे, GA GB GC के अंदर। मैंने यहाँ पे GB GC था तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, यहाँ पे D इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम लैम्बडा म्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, GA तो एज इट इज प्लस, इसको लिख लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर ताकि चीज़ आपको क्लियर रहे कि हमने किसका यूज किया। ठीक है जी, तो GA प्लस GB प्लस GC, इसके लिए क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ GD हो जाएगी। हाँ जी, ट्वाइस ऑफ GD। ठीक है जी, किसकी हेल्प से, लैम्बडा म्यू थ्योरम। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब जो मेरे पास 2GD है, इस 2GD की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, क्या AG के इक्वल हो जाएगी 2GD की वैल्यू। हाँ जी, बोलो। देखो ये मीडियन है और G क्या है, सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हो गया, यहाँ पे मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, ओके। अब 2:1 में डिवाइड करता है, इट मीन्स क्या है कि AG अपॉन GD
इज इक्वल टू 2 1, तो यहाँ से जो ए जी की वैल्यू आएगी जी डी वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 2GD हो जाएगा मेरे पास। हाँ जी, ए जी इज इक्वल टू 2GD, तो मेरे पास जो 2GD है उसकी वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए जी, हाँ जी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ G इज सेंट्रोइड विच डिवाइड्स मीडियन, आज क्या होगा मीडियन की स्पेलिंग में, G डिवाइड्स मीडियन AD इन 2:1, ठीक है जी। मीडियन AD क्या करता है 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, मैंने आपको अलग से लिख के दिखा दिया, अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू GA प्लस ये मेरे पास बन जाएगा AG, ठीक है, GA प्लस मेरे पास ये बन जाएगा AG, ठीक है। अब जो AG मेरे पास है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ GA माइनस का GA, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने इसकी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया GA GB GC आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय GD GE GF, ये हमारे पास 3 फोर्स हैं GD GE GF आर इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स इन तीनों का एडिशन करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। वेयर DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का और F मिड पॉइंट है AB का, ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है यहाँ पे कि लगातार, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। लीजिए ये बना देते एक ट्राइंगल बड़ी सी, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे ABC, ठीक है। अब कहता है ये कि D मिड पॉइंट है, D किसका मिड पॉइंट है BC का। लीजिए जी BC मेरे पास ये है, तो इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे D, ठीक है। और AC है, AC का मिड पॉइंट है E, तो इसका मिड पॉइंट होगा E। और AB है, AB का मिड पॉइंट होगा हमारे पास F, ये हमने मान लिया यहाँ पे, ओके जी। और G सेंट्रोइड भी है, हाँ जी, G सेंट्रोइड है तो G यहाँ का ही हो जाएगा, ठीक है। G मेरे पास होगा इतना। उसके बाद कहता है GD है तो G और D को मिलाओ, हाँ जी। लीजिए G और D को हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद G और D को मिलाया, डायरेक्शन ये हो गई हमारे पास। फिर कहता है G से E को मिलाओ, हाँ जी, ये मिला दिया G से E। फिर G से F को मिलाओ, G से F को मिला दिया, हाँ जी, ये मिल गया हमारे पास, ठीक है। और तो हमारे पास कुछ नहीं यहाँ पे, ओके। G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। G सेंट्रोइड है तो हमारे पास यहाँ पे फिगर जो इसकी बनेगी उसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी, सेंट्रोइड बन गया हमारे पास G, ओके। G सेंट्रोइड है तो G को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे बेचारे कट गया है लाइन के अंदर आकर के, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जी, ओके, GD GE और GF आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गया, ओके। इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें शो करना है कि GD प्लस GE प्लस GF इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमें ये शो करना है यहाँ पे। चलो करते हैं शो। लेट ABC बी ए ट्राइंगल and G is the centroid, ठीक है। G सेंट्रोइड हो गया हमारे पास, ओके जी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड तो है ये, तो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे बना देता हूँ, ये तो हमारे पास रहेगा ऐसे। G यहाँ पे है तो लीजिए,
और ये हमारे पास लीजिए जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, और इसको फिर मैं ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है जी, और डायरेक्शन इसकी क्या थी, जी डी जी ई, जी डी हमारे पास ये वाला, जी ई, ठीक है, और जी एफ। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास है। ओके, ये मिडन हो गया हमारे पास, मिडन को कट करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक सेंट्रोइड बनता है। हाँ जी, जी मेरे पास सेंट्रोइड हो गया। ओके, और ये मेरे पास मिडन होगी क्योंकि डी मिड पॉइंट्स थे हमारे पास। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। इट मीन्स ये जीरो के अंदर जीरो है। ठीक है जी, टू शो जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ इज इक्वल टू जीरो, हमें ये शो करना है। ठीक है जी, इसको शो करेंगे। ओके, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारे पास जी है सेंट्रोइड, वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के अंदर डिवाइड कर देता है। 2 यहाँ पे होगा तो 1 यहाँ पे होगा। ठीक है जी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये काम कौन करता है, सेंट्रोइड करता है। ठीक है, ये बात हमें पता है, हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद हमें चाहिए जी डी। जी डी मेरे पास कहाँ पे, जी डी मेरे पास ये है। ठीक है, जी डी मेरे पास ये है, तो मुझे यहाँ से जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या इसको मैं 1/3 ए डी लिख सकता हूँ। हाँ जी, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, तो जो जी डी है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, नाउ जी डी, ये मेरे पास क्या है, एक हिस्सा है मेरे पास किसका, 3 का, 1/3 ए डी। ऐसे ही जो मेरे पास जी ई है, जी ई, जी कौन सा पार्ट है, 1 पार्ट है किसका, बी ई का, तो जी ई इज इक्वल टू 1/3 बी ई। ठीक है, उसके बाद क्या है, जी एफ। जी एफ मेरे पास ही भी क्या, 1 पार्ट है किसका, 1 + 2 3, तो सी एफ का, तो जी एफ इज इक्वल टू 1/3 सी एफ। हाँ जी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें चाहिए जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ, इसके वैल्यू 0 के इक्वल, लेकिन 1/3 ए डी प्लस 1/3 बी प्लस 1/3 सी एफ, इनको ऐड करेंगे 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब वो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, या तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज से या फिर लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से। तो ए डी मेरे पास है, ये ए डी है। ठीक है, और ये डी मिड पॉइंट है, एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, तो यहां से मैं ए डी के लिए निकाल सकता हूं, ए डी इज इक्वल टू, मैं ए डी की वजह इसको लिख देता हूं, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, किसकी हेल्प से, लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से। मिड पॉइंट पे कट करता है तो ये और ये प्लस के किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से जो ए डी की वैल्यू आएगी क्या, 1/2 ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है, ये मेरे पास हो गया ए डी की वैल्यू। ठीक है जी, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से मुझे बी निकालना पड़ेगा, तो बी कैसे निकलेगा, बी ई, बी मेरे पास ये है तो इसको लिख सकता हूँ बी ए प्लस बी सी, तो बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ई। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2 बी ए प्लस बी सी। ठीक है जी, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद वैल्यू किसकी निकालनी, सी एफ की, तो सी एफ के लिए निकालते हैं। तो सी एफ मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू, सी ए प्लस सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम सी एफ। ठीक है जी, लैम्बडा म्यू थ्योरम, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, ये लैम्बडा म्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 सी ए प्लस सी बी, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, सी ए प्लस सी प्लस ये हमारे पास हो गया। ओके, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना मुझे। ठीक है,
तो नाउ जो हमें निकालना है उसकी बात करते हैं। जी डी प्लस जी ई, जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, जी डी की वैल्यू है 1/3 ए डी, 1/3 ए डी प्लस 1/3 बी ई प्लस 1/3 सी एफ। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 1/3 1/3 1/3, तो क्यों ना 1/3 यहां से कॉमन निकाल दूं, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है जी। तो 1/3 बार है, ए डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ए डी की वैल्यू आई है 1/2 ए बी प्लस ए सी। तो देखो चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/2 ए डी प्लस ए सी प्लस फिर बी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से 1/2 बी ए प्लस बी सी प्लस 1/2 सी एफ की वैल्यू आई है सी ए प्लस सी बी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, तो 1/2 और वोल कॉमन आ जाएगा, 1/3 बाहर 1/2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/6। हाँ जी, तो 1/6 अंदर बचेगा ए डी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी। ये हो गया हमारे पास। तो 1/6 ए डी है तो कहीं डी ए भी होगा, चेक करो फिर एक सेकंड। यहाँ पे ए डी कैसे आ जाएगा, ए डी की तो मैंने वैल्यू पुट की थी, ए डी की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास क्या था, ए बी था, सॉरी ये ए बी हो जाएगा। अब ए बी है तो कहीं बी ए भी मिलना चाहिए, तो बी ए मेरे पास है। ठीक है, तो बी ए है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का ए बी, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने इसकी, प्लस ए सी है तो सी ए भी मिलेगा, कहीं सी ए यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं माइनस का ए सी प्लस। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको पीछे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपको कंफ्यूज ना रहे। जब आप कॉपी के अंदर पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे ए सी को लिख दिया हमने माइनस का, वो तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए को लिखेंगे माइनस का ए बी, उसकी पोजीशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस बी सी है तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे प्लस बी सी। ठीक है, प्लस सी ए है तो इसको लिखूंगा माइनस का ए सी, प्लस सी बी है तो ये बी ए यहाँ पे मेरे पास बी सी था तो माइनस का बी सी। अब देखो ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर जी डी जी ई जी एफ, जी डी जी ई जी एफ आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, P is any point on triangle ABC. P कोई पॉइंट है ट्राइंगल ABC पर and D E F are the midpoints of its sides. ठीक है, prove that the forces represented by AP, BP, CP, PD, PE, PF are in equilibrium. ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है, राइट। तो P is any point on triangle ABC. तो एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ये ट्रायंगल बना दी हमने ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, तो मान लेता हूँ डी मेरे पास इसका मिड पॉइंट है, ई मेरे पास इसका मिड पॉइंट है और एफ मेरे पास इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। और पी इज एनी पॉइंट ऑन ट्रायंगल ए बी सी। अब पी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं भी ले सकता हूँ। ठीक है, वो मेरी मर्जी है बट देखो यहाँ पे फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस है, 6 फोर्स लगे हुए हैं। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ कहीं पर भी तो 6 फोर्स को रिप्रेजेंट कर पाना, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि ये फिगर हमारे पास है 2D के ऊपर रिप्रेजेंट करें इसको हम, और यहाँ पे 6 फोर्स को दिखाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिगर को अच्छे से आपको समझा आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पी पॉइंट है उसको मैं कहीं बाहर ले लेता हूँ कि मेरे पास पी यहाँ पे है। ठीक है जी, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से कहता है फोर्स AP, तो फोर्स लगाएंगे AP। ठीक है जी, AP। ठीक है, उसके बाद BP, ओके लीजिए ये हो गया BP। ठीक है, उसके बाद CP, यहाँ से CP।
ठीक है। उसके बाद PD, PD, PD नीचे की तरफ आगे डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद PE, देखो इसके अंदर दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है, देख लो यहाँ से फिगर। और PF, फिगर दिखाई दी आपको ऐसे, ठीक है। समझ आ गई हमने ड्रॉ कैसे किया, राइट। अगर यहाँ पे दिखाता हम 6 फोर्सेस को तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता, ठीक है जी। एक बार डायरेक्शन साइड जाते, फिर उस साइड जाते, फिर उस साइड जाते, ऐसे कन्फ्यूज हो जाते। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास फिगर अच्छे से आपको समझ आ रही है, क्लियर फिगर है, ठीक है जी। तो बात करते जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। लेट ABC इज ए ट्रायंगल, P is any point on triangle ABC, D, E, F are the midpoints of the side। D मिड पॉइंट है किसका, BC का, E मिड पॉइंट किसका है, AC का, और F मिड पॉइंट किसका है, AB का रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। इतना कम हमारे पास हो गया, ओके, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि फोर्स AP प्लस BP प्लस CP प्लस PD प्लस PE और प्लस PF इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम के अंदर है, इट मीन्स इन सभी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, 0 के इक्वल, ठीक है जी। इन सभी का सम 0 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 0 के इक्वल आ जाए। तो अब देखो ध्यान से, जो AP है और जो BP है, इसका कहीं रिलेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, हाँ जी, AP और BP, ठीक है जी। तो मेरे पास ट्रायंगल आ रही है एक APB, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल APB, ठीक है, ट्रायंगल APB के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, देखो ट्रायंगल में, इसको ट्रायंगल को बाहर निकाल देता हूँ, APB, ठीक है। और मेरे पास इस पे क्या पॉइंट F, ठीक है जी। तो लैम्बडा म्यू थ्योरम से क्या होता है, जो AP है प्लस के जो PB है उस किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PF के इक्वल, बोलो हो जाएगा लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से, हाँ जी। तो उसी की हेल्प से आप लिखते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है APB के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आई प्यारे बच्चों, यहाँ से PA प्लस PB, ठीक है, AP नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, PA प्लस PB, ठीक है। तो PA प्लस PB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PF, हाँ जी, ये हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास तो AP है, हमारे पास तो BP है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, रिवर्स कर दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव AP, यहाँ से नेगेटिव BP, तो ये नेगेटिव होगा तो इसको भी कर देते हैं नेगेटिव 2FP, ठीक है। तो माइनस यहाँ से कॉमन आ कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, AP प्लस BP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FP। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद हमारे पास रिलेशन चेक करते हैं, CP और PD के अंदर कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, CP और PD नहीं, यहाँ से तो नहीं ऐसा कुछ, बट यहाँ से हमारे पास कुछ एक रिलेशन और दिखाई दे रहा है मुझे। PF के अंदर चेक करते हैं कोई है तो, PE PF तो नहीं, तो मेरे पास एक AP PC और यहाँ से E, एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं APC और यहाँ पे E पॉइंट मेरे पास, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे APC और इस पे मिड पॉइंट कौन आ रहा है, E मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल हमारे पास APC के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों,
यहाँ से हमारे पास P है, तो PA प्लस का PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेरे पास बन जाएगा PE। ठीक है, हमें चाहिए क्या, AP चाहिए, ये क्या है PA, तो नेगेटिव कर दो इसको, AP नेगेटिव CP नेगेटिव 2 टाइम EP, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आकर के, AP प्लस के CP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EP। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, अब मेरे पास एक रिलेशन और चाहिए, यानी AP CP के अंदर रिलेशन मेरे पास आ गया, AP के अंदर CP के अंदर आ गया। ठीक है जी, और BP के अंदर भी हो गया। ओके, तो PD PF इनके अंदर कोई रिलेशन है, चेक करते हैं कोई और रिलेशन हमारे पास बनता हो। देखो हमने डी मिड पॉइंट कौन से यूज कर लिया, FP ये यूज हो गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास FP था, EP ई वाला यूज हो गया। अब बचा मेरे पास मिड पॉइंट डी, अब डी मिड पॉइंट को यूज करना मुझे, तो मैं यहाँ से क्या यूज कर सकता हूँ, एक कॉर्नर मेरे पास ये, एक कॉर्नर मेरे पास ये है, तो यहाँ से BPC के अंदर यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो इन ट्रायंगल BPC के अंदर क्या मेरे पास BPC, तो यहाँ पे B हो जाएगा, P ये मेरे पास C हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा D, BPC और यहाँ पे मिड पॉइंट D। तो BPC के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, PB प्लस PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PD। नेगेटिव करेंगे तो BP, नेगेटिव करेंगे CP, नेगेटिव करेंगे ट्वाइस ऑफ माइनस के DP, माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो BP प्लस CP प्लस के ट्वाइस ऑफ DP। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। तीनों मिड पॉइंट थे, हमने तीनों मिड पॉइंट्स को यूज कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखने का, ध्यान में रखने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। क्या है, जो मिड पॉइंट है ना, इन मिड पॉइंट को ध्यान में रख लो कि इन मिड पॉइंट्स का हमने यूज करना तीनों का। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, FP मेरे पास हो गया, यहाँ पे यूज कर लिया, EP मेरे पास हो गया, और यहाँ पे यूज कर लिया DP मेरे पास हो गया। ठीक है जी, तीनों मिड पॉइंट मेरे पास यूज हो गए। राइट, ओके, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से, ये आप नोट कर लिया होगा, तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट सॉरी, तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा, AP प्लस का BP प्लस, लेफ्ट साइड ऐड करो पहले, AP प्लस CP प्लस BP प्लस CP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FP प्लस ट्वाइस ऑफ EP प्लस ट्वाइस ऑफ DP। ठीक है जी, अब AP दो बार है, BP दो बार है, CP दो बार है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AP प्लस BP प्लस CP। अब 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा FP प्लस EP प्लस का DP। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, AP प्लस BP प्लस का CP। अब जो ये टर्म बचेगी हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद, उसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, लेफ्ट साइड आकर के FP माइनस का EP माइनस का DP इज इक्वल टू 0। तो यहां से AP प्लस BP प्लस CP, और माइनस है तो प्लस का PF प्लस का PE प्लस का PD इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही मैं प्रूव करना था। ठीक है जी, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ P इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल ABC so that forces PA, PB, PC are equal to 3 times PC where G is the centroid of the triangle। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल बना लेते पहले। हाँ जी, हमने एक ट्रायंगल बना दी ABC। ठीक है,
अब ये कहता है P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, तो P पॉइंट प्लेन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है जी। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। जिस प्लेन पे ट्रायंगल बनी हुई है उस प्लेन की बात करता है। तो मान लेते हो P मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे कहीं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऐसे लिया था, हमारे पास फिगर आसानी से विजुलाइज हो गई थी इजीली, ठीक है जी। तो G सेंट्रोइड है, G सेंट्रोइड है तो G बनेगा कैसे, मिड पे जाके मिलेगा, मिड पॉइंट पे। मान लेते हैं D मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास कहीं G हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कहता है कि PA PB PC, ठीक है जी, ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मिला देता हूँ बाद में इस टाइप से, ठीक है। ये हमने मिला दिया, तो अब इसको मिलाते हैं PA PB PC को, ठीक है। PA ये हो गया हमारे पास, ठीक है जी। PC और PB, तो ये मेरे पास PC हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास PB, लीजिए ये मेरे पास PB हो गया, ठीक है जी। और एक पॉइंट हम क्या करते हैं, जो सेंट्रोइड का पॉइंट है इसको भी मिला देते हैं यहाँ से। मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि पॉइंट अलग से दिख जाए मेरे, क्योंकि इसी का तो काम है, ठीक है जी। ये हमारे पास PG, हमने इस पॉइंट को मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास फिगर बन करके तैयार हो गई है। ओके, एक सेकंड देना। तो ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई है, लेट ABC बी ए ट्रायंगल, ठीक है जी। PB एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। और D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। ये हमारे पास जो यहाँ पे गिवन था मैंने जस्ट वही लिखा है अभी तक, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें बात क्या करनी है, हमें करना है टू प्रूव, ठीक है, या टू शो, हमें टू शो करना है ना यहाँ पे, ठीक है जी। शो दैट, तो क्या शो करना है कि PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 3 टाइम PG, ये चीज़ें हमें शो करनी है, ठीक है जी। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये चीज़ शो करनी है। अब देखो जो शो करना है वो हमें पता चल गया, ठीक है, जो गिवन है वो हमें पता चल गया। तो इट मीन से मान लो कि आपको 50% प्रूव तो आपका हो गया, ठीक है। अब आपको बस उसके अंदर थोड़ा सा काम लिखना है, ओके। अब देखो मुझे चाहिए यहाँ पे PA, तो PA का रिलेशन कोई है यहाँ पे, हाँ जी, PA का रिलेशन ये रहा हमारे पास, ठीक है। और सेंट्रोइड के साथ रिलेशन G के साथ यहाँ पे है, ठीक है जी। तो ट्रायंगल APG के अंदर हम काम कर सकते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या यूज को होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट तो है नहीं कोई और, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं हम ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी। ट्रायंगल कौन से लेंगे हम यहाँ पे, APG, तो इन ट्रायंगल APG के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, हाँ जी, PG प्लस GA, PG प्लस GA इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, PA, इक्वेशन 1 ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की हेल्प से। अब बात करते हैं PB की, तो PB का रिलेशन मेरे पास ये रहा और सेंट्रोइड के साथ रिलेशन, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे रिलेशन हो गया PB और PG के साथ, ठीक है जी। बनाते हैं इसको भी यहाँ से हम, तो पहले PC का देख लेते हैं एक बार, इसका बनाते हैं। तो PC मेरे पास PC और ये वाले, तो ट्रायंगल मेरे पास PGC, इन ट्रायंगल PGC। PGC के अंदर हमारे पास क्या बनता है, PGC के अंदर बनता है PC प्लस CG, PC प्लस CG, PC प्लस CG नहीं, हमारे पास PG प्लस GC, सॉरी, PG प्लस GC। हमें काम किससे करना है, सेंट्रोइड से काम करना है, ठीक है। PG
प्लस जी सी इज इक्वल टू पी सी। इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। और तीसरी बात करते हैं इन ट्रायंगल। अब बात करते हैं पी बी की। तो पी बी हमारे पास कहाँ बनता है? पी बी बनता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। पी बी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से इसको ले सकते हैं पी जी प्लस जी बी, ठीक है, पी जी प्लस जी बी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं इसको। तो ट्रायंगल हमारे पास पी जी बी इन ट्रायंगल पी जी बी, ठीक है जी। ट्रायंगल पी जी बी के अंदर हमारे पास ये काम हो गया, ओके। पी जी प्लस जी बी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये पी बी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। एक सेकंड देना मुझे, थोड़ी सी फिगर थोड़ा सा हमारे पास पी ए पी बी पी सी, ठीक है। तो पी ए पी जी, ठीक है, पी जी पी सी, ये भी ठीक है। और यहाँ से हमारे पास पी जी जी बी इज इक्वल टू पी बी, ओके। इन तीनों को हम क्या करते हैं, अब ऐड कर देते हैं। हमारे पास पी ए आ गया, पी सी आ गया, पी बी आ गया, ठीक है जी। ऐड 1 2 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ से पी ए पी बी पी सी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में, पी ए पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा मेरे पास पी जी प्लस जी ए, पी जी प्लस जी ए प्लस का पी जी प्लस जी सी, पी जी प्लस जी सी प्लस का, और तीसरा हमारे पास बनेगा पी जी प्लस जी बी, पी जी प्लस जी पी। तो ये बनेगा पी जी 3 टाइम पी जी प्लस का जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई, ओके। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, मान लेता हूँ मैं 4, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है पी ए पी बी पी सी 3 पी जी के इक्वल। तो पी ए पी बी पी सी 3 पी जी के इक्वल तो आ गया, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी भी आ रखा है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो 0 के इक्वल कैसे होगी? तो इसको अलग से निकाल के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ हमारे पास है जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जी बी जी सी इसकी वैल्यू क्या है? ट्वाइस ऑफ जी डी हो जाएगी। तो जी ए प्लस जी बी प्लस के जी सी, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन जाएगा जी ए प्लस का ट्वाइस ऑफ जी डी, किसकी हेल्प से? लैम्बडा म्यू थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। इतना का मेरे पास हो गया। अब डी क्या है? जी क्या है? जी सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है तो इस मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1 के अंदर, हाँ जी। तो ट्वाइस ऑफ जी डी मेरे पास क्या हो जाएगा? जी ए प्लस का ए जी, क्योंकि जी इज सेंट्रोइड, एंड ए डी इज मीडियन। तो जी सेंट्रोइड है, ए डी मीडियन है, तो उसको इस से डिवाइड करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? जी ए माइनस का जी ए इज इक्वल टू 0, पुट इन 4। देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा? पी ए प्लस का पी बी प्लस का पी सी इज इक्वल टू 3 टाइम पी जी। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a quadrilateral. Forces represented by BC, BA, DC, DA are acting at a point so that the resultant will be represented by 4 times the line
ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे बात करते हैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ ए बी सी डी। हमने मान लिया क्वाड्रिलेटरल कि ये बना दिया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है जी, ओके, इतनी बात हो गई। फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी, फोर्स है बी सी, ठीक है, बी ए, ओके, डी सी और डी ए, ये फोर्स भी बन गए मेरे पास। ठीक है जी, आर एक्टिंग एट ए पॉइंट सो दैट द रिजल्टेंट विल बी, जो इनसे रिजल्टेंट बनेगा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 टाइम्स द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। तो अब क्या करना, मुझे डायगोनल बनाने हैं। तो डायगोनल मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा डायगोनल एक, और ये डायगोनल मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ये बन गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया, ओके। अब यहाँ से कहता है इनका मिड पॉइंट, मान ले तो इसका मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ का ही बन जाएगा, इसका मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ का ही बन जाएगा। ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ, तो इसको मान लेता हूँ मैं इस टाइप से। ठीक है, इनको फिर करते हैं ज्वाइन, ये हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर ये मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत। तो यहाँ से हमारे पास लेट ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। ई किसका मिड पॉइंट है, डी बी का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, रिस्पेक्टिवली। इतना कम हो गया हमारे पास, ओके जी। टू शो क्या करना मुझे, फोर्सेज बी ए, यानी हमारे पास बी सी प्लस बी ए, तो बी सी प्लस बी ए प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ये ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ। तो प्यारे बच्चों हमें ये शो करना है। ठीक है, अब जो शो करना है ये हमें क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से मुझे बी सी और बी ए के अंदर कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं। बी सी और बी ए, हाँ जी, यहाँ से रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो क्यों ना मैं इसको नीचे ज्वाइन करा दूँ, इसको मैं इसे ज्वाइन करा दूँ। यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे लैम्बडा म्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बाय लैम्बडा म्यू थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, मिड पॉइंट पे जाके मिलता है तो ट्वाइस ऑफ बी एफ। हाँ जी, इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास। ठीक है, इतना काम हो गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डी सी और डी ए में रिलेशन देखते हैं, डी सी और डी ए। तो यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगी, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट बनेगा इसका, वो मेरे पास किस पे जाके मिल जाएगा, डी एफ पे। हाँ जी, ये मिल जाएगा डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे डी एफ, ट्वाइस ऑफ डी एफ। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ट्वाइस ऑफ डी एफ है, डी एफ हमारे पास नहीं मिला हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। लीजिए, ठीक है, अब हमारे पास मिल गया ये, ओके जी। अब करते हैं इनको ऐड, क्योंकि इसे भी ऐड करने पे हमारे पास मिल जाएगा आंसर, तो इसको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, बी ए प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एफ प्लस के ट्वाइस ऑफ डी एफ। ठीक है जी, तो यहाँ से बी ए प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, बी एफ प्लस के डी एफ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो बी एफ और डी एफ का चेक करते हैं, बी एफ और डी एफ ये मेरे पास है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ
ये बनेगा मेरे पास, यहाँ से बात करते हैं एफ बी, एफ जी और मेरे पास एफ ई, ठीक है। एफ ई मेरे पास बनेगा तो फिर मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई एफ, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा, हाँ जी। देखो यहाँ से जो बी एफ है मेरे पास, यहाँ से क्या बनता है, एफ बी बनता है, प्लस के यहाँ से क्या बनेगा, एफ डी बनेगा मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ई बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बी एफ चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, बी एफ यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे तो डी एफ यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे टू ई एफ, तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम ई एफ। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे शो करना था, देयरफॉर बी ए प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू 4 टाइम ई एफ, ठीक है जी। ये हमें क्या करना था, यहाँ पे शो करना था, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।